प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वत्सला आपको मेघदूत पढ़ा रही हूँ। और आपने देखा कि किस प्रकार यक्ष मेघ को नाना प्रकार के उपाय बताकर कहता है कि तुम मेरी प्रियतमा के पास जाओ और मेरा संदेश ले जाओ, और तुम्हारे मार्ग में क्या क्या पड़ेंगे, तुम्हारे मार्ग की हवा कैसी रहेगी, तुम्हें मार्ग में कौन कौन चीज़ें देखने को मिलेंगी। वह नाना प्रकार के चीज़ों वस्तुओं का निदर्शन मेघ को देता है। श्लोक देखिए। कर्तुं यच्च प्रभवति महिम उच्छिलीन्ध्रामबन्ध्यां तच्च श्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानोत्सुकाः आकैलाशाद्विस्किशलयच्छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहायाः। कर्तुं यच्च प्रभवति महिम उच्छिलीन्ध्राम अवन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानोत्सुकाः आकैलाशाद्विस्किशलयच्छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, यत और जो यानी जो तुम्हारा गर्जन है, महिम यानी धरती को, हे मेघ और जो तुम्हारा गर्जन महिम धरती को, पृथ्वी को, वसुधा को, उच्छिलीन्ध्राम, उच्छिलीन्ध्राम मतलब शीली रंध्रों से युक्त। कहते हैं पृथ्वी पे कुकुरमुक्ता उगाते हैं जब बरसात होती है। तो जो तुम्हारा गर्जन पृथ्वी को, वसुधा को, धरती को शीली रंध्रों से युक्त अथवा कुकुरमुत्तों से युक्त करके अबंध्याम उपजाऊं, बंध्याम मतलब जो बंजर हो, और अबंध्याम यानी उपजाऊं, किसी से भरपूर, कर्तुम करने में, प्रभवती समर्थ होता है, तत् उस, श्रवण सुभगम कर्ण प्रिय सुनने में प्रिय सुंदर, तेरे गर्जितम गर्जन को, मेघ जो गरजता है तो एक बहुत भयानक सी, कभी अच्छी सी, बहुत प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो तेरे गर्जन को सुनकर मानोत्सुका, मान सरोवर को जाने के लिए, मानत्सोका मान सरोवर को जाने के लिए उत्सुका यानी उत्कंठित। फिर क्या कह रहे हैं, विष किसलयच्छेद पाथेयवन्तः, कमल नाल के टुकड़े को, विष किसलय कहते हैं कमल नाल के अग्रभाग के टुकड़े को लिए हुए, कैसे पाथेयवंत, मार्ग में खाने के लिए कमल नाल के अग्रभाग के टुकड़ों को लिए हुए, राजहंसा राजहंस, नभसी आकाश में, आकैलाश यानी कैलाश पर्यंत, भवतः आपके सहाया यानी सहायक सहयात्री होंगे। तुम्हारे साथ कौन कौन साथ में चलेगा, तो कह रहे हैं कि राजहंस तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। यक्ष कह रहा है हे मेघ, यत च और तेरे गर्जन को, महिम धरती को, उच्छिलीन्ध्राम शीली रंध्रों से युक्त अथवा कुकुरमुत्तों से युक्त करके, और जो तेरा गर्जन क्या करता है, मेघ का गर्जन क्या करता है, पृथ्वी को कुकुरमुत्तों से युक्त करके अथवा शीली रंध्रों से युक्त करके,
अबंध्याम उपजाऊं, कृषि से भरपूर, कर्तुम करने में समर्थ होता है, तत् उस श्रवण शुभगम, कानों को सुख देने वाले, कर्णप्रिय सुनने में मधुर लगने वाले, ते गर्जितम तुम्हारे गर्जन को, तुम्हारी गड़गड़ाहट को, श्रुत्वा सुनकर, मानोत्सुका मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक, मानसपत उत्सुका, मानसरोवर जाने के लिए उत्कंठित, विष किसलयत छेद पाथेयवंतः, कमलनाल के अग्रभाग के टुकड़ों को लिए हुए, पाथेयवंतः यानी मार्ग में खाने के लिए कमलनाल के अग्रभाग के टुकड़ों को लिए हुए, राजहंसा राजहंस, नभसी आकाश में, आ कैलाशात कैलाश पर्यंत, भवतः आपके सहायक सहायक होंगे या सहयात्री, संपत्स्यन्ते होंगे। न बंध्याम अबंध्याम नए तत्पुरुष समास है, आसान सा है। संपत्स्य में सम उपसर्ग, पद धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन और आत्मने पद है। आप देखते हैं शीलीरंध्र या कुकुरमुत्ते को कहते हैं, इसका आकार छतरी के समान होता है और यह वर्षा आरंभ में अपने आप ही उग जाता है। इसके उगने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि फसल अच्छी होगी। और जब राजहंस जाते हैं मांस कैलाश, तो कहते हैं अत्यंत कोमल कमलनाल के टुकड़ों को भोजन करने वाले हंस जब लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो उन टुकड़ों को साथ ले लेते हैं और रास्ते में ये उन्हें खाते जाते हैं। तो तुम्हारे ये जो राजहंस हैं ये तुम्हारे यात्रा के सहायक होंगे, सहयात्री हैं। अगला देखिए।